हमने से ये राजनीतिक हक है। अरे माल तुम खाओ, तुम्हारे गुलाम है क्या? हम तुम्हारे गुलाम है क्या? राम मंदिर चले जाएं, अरे राजनीतिक हक दे दो। राम मंदिर में कोई पिछड़ा नहीं जा रहा। जो अंध भगत हैं, जो मोदी भगत हैं और जो अपने आप अंदर का जो जिंद को नहीं मार रहे ना, वो जा रहे हैं वहाँ पे। जो जिंदा लोग हैं वो कोई राम मंदिर नहीं जा रहा है। आप नहीं जाओगे ना? हम तो नहीं जाएंगे। क्या मतलब है? जब हमारे को राजनीतिक हक नहीं मिल रहा, हमारे को राजनीतिक हक चाहिए, राम मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर चले जाएंगे। अगर 4 मठों में से, अब ये 5वां मठ तैयार हो रहा है, इन 5 मठों में से ओबीसी को 3 से 4 मठ दे, हम जाने को तैयार बैठे। सारा माल मलाई तुम खाओ, नहीं सारा माल मलाई तुम खाओ और हम घंटा बजाने के लिए आपके हथकंडों में हम नहीं आने वाले। हम तो तमाम पिछले नेता तो जा ही रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री पिछड़े नेता जा रहे हैं। नेताओं को पता होता है अंधे बहरे गूंगे कहाँ ज्यादा जाते हैं। नेता को तो वोट लेना है, नेता तो जाएगा। अब तो सोचना उन गूंगे बहरों को है कि तुम मंदिर जाओगे और पार्लियामेंट जाओगे। पार्लियामेंट में जाने के लिए भाई सबने मना किया है, कोई नहीं जा रहा है। और आप देख लेना, ये गलत फहमी है। कांग्रेस ने मना कर दिया, विपक्षी दलों ने मना कर दिया। मैंने कहा ना, जो देना चाहिए ना, राजनीतिक हक दे दो ना, हमने राजनीतिक हक दे दो। और राजनीतिक हक तो देना नहीं चाह रहे ओबीसी को, और वैसे ओबीसी को आप हर जगह लपेटने का काम करते हो। तुम्हारी ये जो गुंडागर्दी है, ये अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हमने से ये राजनीतिक हक है। अरे माल तुम खाओ, तुम्हारे गुलाम है क्या? हम तुम्हारे गुलाम है क्या? राम मंदिर चले जाएं, अरे राजनीतिक हक दे दो, अब फिर देखेंगे। बना दिया ओबीसी को। ये वही लोग बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल आरएसएस के अंदर से निकले हुए हैं। देखिए, वो खुद उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा ना, वो ब्राह्मण है और ऊपर वाले ने उसको अंधा बनाया, बेडोड़ा बनाया, तो वो बेअकला बेअकली बात करेगा। इस देश के बहुजनों को, 85% लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या करना है। ये तो अब जनता इलाज करेगी 24 में। तो ये कोई पहली बात थोड़ा ही है। वो कभी आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं मरे मुलायम काशी राम, बोलो जय श्री राम। राम भद्राचार्य तो विवादों में रहते ही हमेशा। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय सिया राम, ये भी तो कहा था ना। वक्त आने दो, सारी चीजें उनको याद दिलवा देंगे। एक अग्रवा धाम बना रखा है। जो पैसे वाले जो लोग होते हैं ओबीसी के अंदर, वो चाहे कमार हो, नाई हो, धोबी हो, खाती हो, जितने भी जो छोटी छोटी बघेल हो, ये जातियां पाई जाती हैं, उनको ब्राह्मण जो लोबी है, वैश्य जो लोबी है, उनको वहाँ शपथ ग्रहण करवाती है। अग्रवा धाम है, ये सिरसा के पास में है। तो लाला रामदेव जो है वो उसी कैटेगरी का है। इसको समाज के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, और उल्टा ओबीसी को ये गालियाँ दे रहा है। इसको समझना चाहिए। आप अपने परदादे को देखें, आप अपनी थोड़ी पीछे की हिस्ट्री को देखें कि आपकी बैक क्या थी। ये जो बीजेपी, आप बीजेपी कहलवा रही है, हाँ हरियाणा के हैं ये बीजेपी कहलवा रही है इनसे। और ऐसे बाबा तमाम, ऐसे सांसद तमाम, अभी पीछे पार्लियामेंट में भी तो बोल रहा था, वो कौन था? वो भी ओबीसी था। लेकिन ये जो प्यादे लोग हैं, ये छोड़े जाते हैं समाज के अंदर ऐसी गंदगी फैलाने के लिए। मैं तो बाबा रामदेव को कह रहा हूँ, भाई आप ठीक ठाक अपना बिजनेस कर रहे हो, कांग्रेस को गालियां दे दे के, 2 करोड़ नौकरियों की बात करके, योग की बात करके, आपने इस देश के अंदर अपनी धन संपत्ति को कई गुना बना लिया। अब आपका यही था मतलब कि ओबीसी समाज के अंदर जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, जो शिक्षा नहीं है, जो इस देश के अंदर दरिद्रता बनी हुई है ओबीसी के अंदर। कहना क्या चाह रहे लोग? मैं तो ब्राह्मण बन गया, ओबीसी की ऐसी की तैसी, वो कुछ नहीं बना है। वो बीजेपी के इशारे पे भोंक रहा है, और ऐसे भोंकने वालों की बहुत तादाद है। समय समय पे भोंके हैं। उमा भारती भी भोंका करती, तो खुद पिछड़े। अरे उमा भारती भोंकी कि नहीं भोंकी, ठीक है। ये विधुड़ी भी भोंका, अब रामदेव भोंक रहा है। एक आधा और ओबीसी का इस तरह के जो गुलाम, तलवे चाट, जूते चाट जो नेता है ना, वो आएंगे। तो बीजेपी का क्या फायदा है इसमें? बीजेपी का फायदा ये है कि 24 के चुनाव के अंदर जो ओबीसी का वोट बैंक इनसे जो छटक रहा था, जो लंबे भूखमरी की कागार पे था, उस भूखमरी की बात ना आए।
शिक्षा की बात ना आए, नौकरियों की बात ना आए, उसको लेकर के ओबीसी को रामदेव बाबा को आगे लेके आए और बाबा से ये कहलवाया कि आप ओबीसी को ओबीसी के बारे में कहें ताकि ओबीसी के अंदर कुछ खलबली मचे और उसको लेकर के फिर हम ओबीसी के लोगों में जाएं। तो खुद पिछड़े हैं। अरे वो पिछड़ा नहीं है, वो वैसे बन रहा है, वो तो त्रिवेदी बन रहा है, चतुर्वेदी बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। ये ऐसे जो ड्रामेबाज लोग है ना, इनका कोई धर्म नहीं है। बाबाओं को मजा आता है क्या विवादों में रहने में? बाबा को मजा नहीं आता, बाबा को मजा दिलवाया जाता है। ये मैं कह रहा हूँ बार बार, ये बीजेपी आरएसएस का एक प्रोपगंडा है। इस प्रोपगंडे के अंदर इस समाज के लोग ज़्यादा दिन तक नहीं फंसने वाले हैं और ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है तो आप अपनी बात को मुखरता से कहें। आप बताएं कि हमारी इस देश की कॉमन लैंड कहाँ है, आप बताएं कि हमारी शिक्षा कहाँ है, आप बताएं कि हमारे 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। लेकिन ओबीसी के लोगों को आज जय श्री राम के नाम पर जिस तरीके से हरिद्वार लेके जाया जा रहा है, उसी तरीके से बाबा से बुलवाया जा रहा है। और जब उसका कान पकड़ा, जब उसका खोसड़े लगते दिखे बाबा रामदेव को, तब उसको याद आ गया, कह रहा मैं तो ओबीसी को कह रहा था। अरे तेरी ऐसी तैसी, पहले तो तू गाली बकता है, ओबीसी समाज को गाली बकता है और ऊपर से जब तेरे डर भय होता है तब आप कहते हो कि नहीं मैं तो तुरंत अपना एक्शन रिएक्शन बदलता हूँ। ये समाज इसको बख्शेगा नहीं और ये तो बहुत पहले पिटना चाहिए था। इसने पहले भी ओबीसी समाज को पीटेंगे। अगर ये किसी नुक्कड़ चौराहे पे अगर कहीं मिल गया तो आप यकीन मानियो इसका कोई ना कोई इलाज जरूर करेगा, क्योंकि ओबीसी समाज का सबसे ज्यादा अगर नुकसान करा है तो ये बीजेपी आरएसएस का प्यादा है और इस तरह के प्यादे बहुत सारे छोड़ रखे हैं। पर अब तो ब्राह्मण हो गए ना वो ब्राह्मण नहीं हुआ, इस तरह के ब्राह्मण 2016 में भी हरियाणा में थे, उनका भी इलाज हुआ। और आज सुन लो, वो कह रहे चारों वेद सुनो, हाँ। जो पहले भी इन्होंने इस तरीके के हथकंडे अपना करके ओबीसी को हरियाणा में 2 फाड़ किया। और ये हरियाणा से मैं पूरी कोशिश करा अपनी दाल गलाने की, लेकिन हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ओबीसी समाज के लोग अभी जिंदा हैं और ऐसे ऐसे निकम्मों को वो ढूंढेंगे और जूते से मार के भगाएंगे। ये रामदेव बाबा नहीं है, ये ओबीसी समाज के ऊपर एक कलंक बाबा है। योग गुरु है वो, कोई योग गुरु नहीं है, लुटेरा। कैसे योग गुरु हो गया? जो ऐसे ऐसी बात करने वाला योग गुरु होगा, जो एक समाज को, एक किसी विशेष व्यक्ति का जब जूते लगते दिखे, मैं ओबीसी को कह रहा हूँ वो कुछ कुछ बोलता है। अरे वो कुछ नहीं बोलता, उसके अंदर शर्म है। ओबीसी के अंदर अपने समाज के प्रति जिंदा है, वो अपने समाज की वकालत करता है। तुम जैसा निकम्मा, नालायक, जलीद और जल्लाद नहीं है जो अपने ही समाज को गालियां बके। ये सोचने की बात है। रामदेव, पिछड़ों ने क्या बिगाड़ा है बाबा रामदेव का? रामदेव का रामदेव की क्या औकात है तो पिछड़ों का कर दे? पिछड़ों के प्रति बाबा रामदेव में, बाबा रामदेव आरएसएस का प्यादा है और उसको इस बात का डर है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने कह रखा है कि किसी भी तरीके से आप एक पत्थर फेंक दो, हलचल मचेगी और जितने कुकरमुत्ते हैं जो बीजेपी के अंदर हैं वो सारे के सारे हमारे कदमों में आएंगे और हम सबको माल मलाई चटवा देंगे। 24 का चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे ये बार बार अपना रहे हैं और इसी हथकंडों को ओबीसी के अति पिछड़े समाज को, नाई, कमार, खाती, धोबी, गडरिया, बघेल, आप सुधर जाओ। ये आपकी हत्यारे लोग हैं, ऐसे इनको समझना चाहिए। आप बताइए 90 विधानसभाओं में से हरियाणा में से हम 30 विधानसभा के दावेदारी हैं, बात नहीं करेंगे ये। और लोकसभा 10 है, उस लोकसभा में से भी हमारे को 4 लोकसभा चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। नौकरियों की बात नहीं करेंगे, बैकलॉग की बात नहीं करेंगे। इनको रामदेव जैसे बाबा को आगे लाके इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर खलबली मचानी है। आतंकवादियों की तरह सवाल करने वाला बाबा रामदेव, ये सारे के सारे आरएसएस के छोड़े हुए प्यादे हैं।